हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संस्कार चौधरी और मैंने एम एजुकेशन में अपनी जर्नी 9th स्टैंडर्ड में शुरू की थी और ये 9 से 10th और 11th तक पूरी जर्नी चली थी। जब मैं स्टार्टिंग में एम में आता था तब मुझे टीचर से थोड़ा डर लगता था क्योंकि मैंने छोटी क्लासेस में कोचिंग कभी भी अटेंड नहीं की थी। तो मैं 9th स्टैंडर्ड में जब यहाँ पे फर्स्ट आया और मैंने टीचर्स को देखा तब धीरे धीरे करके मेरा डर कम होने लगा क्योंकि रोज़ टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता था। बैच स्ट्रेंथ भी यहाँ पे लिमिटेड होती है ताकि टीचर्स से हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होता रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरा डर कम हुआ। जब 10th स्टैंडर्ड में कोविड पैंडेमिक आया तब एम एजुकेशन पहला इंस्टीट्यूट था जिसने ऑनलाइन टीचिंग में ऑफलाइन के फैक्टर्स को मिक्स करके एक हाइब्रिड मोड की टीचिंग प्लेटफॉर्म बनाया। वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती थी लेकिन बीच बीच में टेस्ट्स लिए जाते थे जिनकी चेकिंग ऑफलाइन हुआ करती थी। घर पे आके घर से बाहर रह के नोटबुक चेकिंग भी एक वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे चलती रहती थी। तो उससे बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में जब पैंडेमिक था तब बहुत ज़्यादा हेल्प मिला क्योंकि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिनमें सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने ऐसे स्टेप्स लिए, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बना रहा। मैं जानता हूँ अभिषेक सर ने सुबह हर संडे को उठ के सुबह 5 बजे से क्लासेस ली थी, उससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए होती थी। होम विजिट्स पे भी आया करते थे टीचर्स, तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी टीचर्स देखते हैं। एकेडमिक के अलावा अभिषेक सर मेरे मेंटर की तरह एक्ट करते थे और मुझे लाइफ में गाइडेंस दिया करते थे। सो आई गॉट 100 out of 100 इन मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ 10th स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ अभिषेक सर। एंड 11th स्टैंडर्ड में भी मैंने बोर्ड्स और स्कूल के पेपर पे ही पूरा फोकस किया। जेई नीट वगैरह की तैयारी 11th स्टैंडर्ड में नहीं चालू की और उसी वजह से एनसीईआरटी कवर करने की वजह से मेरे 11th स्टैंडर्ड के स्कूल के पेपर में 93% मार्क्स आए। 12th स्टैंडर्ड में भी मेरा बोर्ड्स के पेपर में 93% रहा और जेई मेंस में मेरा परसेंटाइल 99.31 था और जेई एडवांस में रैंक मेरी 4997 थी। And happily I am selected for IIT and I just want to say कि 11th क्लास में जेई नीट की तैयारी इतनी नहीं करनी चाहिए हमें। 11th स्टैंडर्ड हमें बोर्ड्स और स्कूल के पेपर पे ही फोकस करना चाहिए और अगर उसमें हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो फिर हमें 12th स्टैंडर्ड में इन कंपटीशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। आई एम एमर, बी अनस्टॉपेबल। आई एम एमर, बी अनस्टॉपेबल।